अध्यापक बंधुओं नमस्कार। ज्ञानेश्वर कवि निराला नरेंद्र सिंह वर्मा आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रहा है। और इस कविता में क्या कहा गया है कि जो प्राइवेट विद्यालयों के चेयरमैन और प्रिंसिपल कैसे कैसे उन्हें प्रताड़ित करते हैं, क्या क्या उन्हें कहते हैं, बेचारे खून का घूंट पीकर रह जाते हैं। कविता का शीर्षक मैंने रखा है मजबूरी। तो सुनिए जरा कविता को और इसको सुनकर सब्सक्राइब करें और फिर शेयर भी करें अपनी मित्र मंडली में, अपने ग्रुप में, सभी में। सुनकर इसका आनंद लीजिए और इसको फैलाओ ताकि इन लोगों की आंख खुले जो ये प्रताड़ना देते हैं अध्यापकों को। प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों का जिक्र है ये। सुनिए। अध्यापक तू कितना भोला, मुंह लटकाए रहता, पढ़ता कितना बोझ तेरे पे फिर भी कुछ नहीं कहता। आज नींव कॉलेज की रखी, कल को बीज बिजा देंगे। देख बड़ा अंकुर बने पौधा, पत्थर भी खुदवा देंगे। कभी किसी की शादी खातिर, कभी मृत पति का शोक, आज दान पौधों की खातिर कान कटाते मुंह से लोग। ये जिक्र है जब एक विद्यालय चल रहा होता है और अध्यापक की तनख्वाह ही इतनी थोड़ी होती है कि वो गुजारा नहीं होता और उसके ऊपर जबरदस्ती की जाती है। किस बात की? आज हमारे स्टाफ मेंबर की इसकी शादी है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं जो इनके चमचे और चमचियां होती हैं। प्रिंसिपल करते हैं सारे ऐसा, जो विशेष करके महिला प्रिंसिपल होती हैं। सुनिए दोबारा से। या कभी किसी का जो है ना, आज वो उसका पति मर गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब इस तरह की बातें हैं। अरे इनको करना ही है तो अपने पैसे से करें। उन अध्यापकों के ऊपर क्यों बोझ बनते हैं जो बेचारे पहले ही दबे पड़े हैं। कभी किसी की शादी खातिर, कभी मृत पति का शोक, आज दान पौधों की खातिर कान कटाते मुंह से लोग। दो वक्त की रोटी खातिर बोल नहीं कुछ पाते, कौन गले में घंटी बांधे भोले भाले कान कटाते। 1100 तुम मेरे लिख लो, मेरे 500 लिख लो, सस्ते में बिकता अध्यापक ले लो, कितने ले लो। अरे ये जो है, जो चमचे होते हैं ना, वो पहले ही प्री प्लान होता है, पहले ही योजना होती है उनकी। किलो 1100 बोल देना, किलो जी मेरे 1100 लिख लो। और जब एक शुरू हो जाता है तो फिर एक के बाद एक, जो नहीं दे वो स्कूल से बाहर। ये हाल है। सुनो, हम 1100 तुम मेरे लिख लो, मेरे 500 लिख लो, सस्ते में बिकता अध्यापक ले लो, कितने ले लो। हम पे नहीं एहसान तुम्हारा, सब अपने लिए करते हो, नहीं मिलेंगे इतने कहीं पे, दर दर मारे फिरते हो। एक मजा कक्षा में लेता, एक खून पसीना करता, एक शर्त पूरी नहीं करता, एक सभी पूरी करता। गधे घोड़े में फर्क नहीं, ऊपर वाली का तर्क नहीं। अच्छा चमड़ा यहाँ बिकता है, अच्छा कपड़ा यहाँ चलता है। यहाँ ऊपर वाली मैंने प्रिंसिपल मैम को कहा है। और अच्छा चमड़ा यहाँ बिकता है, सुंदर होने चाहिए, चाहे आता जाता कुछ ना हो, अच्छे कपड़े पहन के आओ, बढ़िया बन ठन के आओ, वो अच्छा है। और जो टीचर अच्छे होते हैं उन्हें पीछे धकेला जाता है। सुनिए। चापलूस निज चपल जबा से वेतन को बटोरा करते हैं, अच्छे भोले शिक्षक की लगा वाहवाही उकेरा करते हैं। सदा पढ़ाया तन और मन से, अच्छा ही परिणाम दिया, क्यों मिलती मुझे प्रताड़ना, बढ़ा के वेतन नहीं दिया। इंग्लिश स्पोकन की है वह तो, जवाब देती है जब प्रिंसिपल मैम को बोला जाता है, कहता है इंग्लिश स्पोकन की है वह तो, यूं ही नहीं इतने हम देते, कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं आते, अंदर के क्यों नहीं बन जाते। प्रिंसिपल खुद कहती है कॉन्फिडेंस इन द सेंस, भाई चमचागिरी करो, मेरे पास आओ, तभी तो सब कुछ होगा। फिर सुनिए। इंग्लिश स्पोकन की है वह तो, यूं ही नहीं इतने हम देते, कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं आते, अंदर के क्यों नहीं बन जाते। बने पुजारी जो पाखंडी, बस उनके बन जाते हैं, इसीलिए तो वे उनको कितने नाच नचाते हैं। कभी कभी यूं मन में आए, इनकी मनमानी क्यों मानूं, परिणाम अगर मुझसा दे तो फिर इनकी कुछ तो मैं जानूं। झूठ कपट की हिंसा करके अपनी बात बड़ी करते हैं, नहीं करूंगा यहाँ चाकरी, इससे ज्यादा वहां मिलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं अध्यापक। चढ़े काट की हांडी केवल एक बार ही चूल्हे पे, नखरे अब नहीं सहन करेंगे तुम जैसे झूठे दूल्हे के। नाना बात बना करके, चीर हरण करवा करके, मुंह बना कर चला गया, हांडी तुड़वा कर चला गया। ये चमचों की बात बता रहा हूं मैं, जो चमचागिरी करते थे उनके साथ क्या हुआ
कि नाना बात बना करके चीर हरण करवा करके मुंह बनाकर चला गया, हांडी तुड़वा कर चला गया और पैर टिकाए दो नावों पे, एक इधर को एक उधर को, घर का रहा न वह घाट का, गया कहीं के और सफर को। रे मनमोहन रे मनमोहन चंचल प्राणी तू मत होए उदास, लगा टेर तू अपने पीछे बना रहे चरणों का दास। ये लेखक खुद स्वयं को कह रहा है। रे मनमोहन चंचल प्राणी तू मत होए उदास, लगा टेर तू अपने पीछे बना रहे चरणों का दास। कभी नाव में गाड़ी होती, कभी नाव चले गाड़ी में, मुल्लाओं को ध्यान से देखो लंबे तिनके दाढ़ी में। रहा कंस ने रावण, यहाँ पे समय बदलता रहता है, एक दुखी अध्यापक सारी सच्चे मन से कहता है। पत्ता पत्ता कांप रहा था, झुकी हुई थी डाली, और हरित पात भी पीले दिखते उड़ी हुई थी लाली। पत्ता पत्ता कांप रहा था, झुकी हुई थी हर डाली, हरित पात भी पीले दिखते उड़ी हुई थी लाली। बहन बेटियां दुबक रही थी, अपनी लाज बचाती थी, पीली आंधी घोर अंधेरी, पीली आंधी घोर अंधेरी अपनी धाक जमाती थी। तलवारों से तोल रहा था, कड़वी भाषा बोल रहा था, अहंकार टटोल रहा था, लाज के घूंघट खोल रहा था। योद्धा मुंह से बने हुए थे, दुष्टों के सीने तने हुए थे, करते रहे वार पे वार, जीना बन गया था दुश्वार। ये हकीकत नाम की एक कविता है जो मैंने बोली है। इस कविता को मैं मेरे दूसरे लेख में, मेरे दूसरे वीडियो में आप सुनेंगे। ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है कि पत्ता पत्ता कांप रहा था, झुकी हुई थी हर डाली, हरित पात भी पीले दिखते उड़ी हुई थी सब लाली। बहन बेटियां दुबक रही थी, अपनी लाज बचाती थी, पीली आंधी घोर अंधेरी अपनी धाक जमाती थी। तलवारों से तोल रहा था, कड़वी भाषा बोल रहा था, अहंकार टिटोल रहा था, लाज के घूंघट खोल रहा था। योद्धा मुंह से बने हुए थे, दुष्टों के सीने तने हुए थे, करते रहे वार पे वार, जीना बन गया था दुश्वार। ये उस समय की बात है जब हमारे देश पे मुस्लिमों का शासन था, उस समय की बात है। मेरी अगली जो कविता आएगी, अगला जो मेरा वीडियो आएगा, मैं उसमें पूरा इसको सुनाऊंगा। मित्रों, यदि कविता पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करके और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी दें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।